अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क है जहां मिट्टी की रोटी खाई जाती है? और क्या आप जानते हैं एक ऐसा और भी मुल्क है जहां सड़कें नीले रंग की होती हैं? है ना कमाल। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, फैक्ट नंबर 1, साल 2020 में टेम्परेचर इतना कम हुआ है कि बहुत से रिकॉर्ड टूट गए हैं। यहाँ तक कि इतनी सर्दियाँ हो चुकी थी कि स्कूल्स भी दोबारा बंद करने पड़े और टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री तक रहा। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ऐसी भी जगह है जहां पर टेम्परेचर आमतौर पर -30 डिग्री सेल्सियस रहता है और वहां पर बच्चे नॉर्मल रूटीन की तरह स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं? तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा नामुमकिन है कि इतनी सर्दी में बाहर निकलना। -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रशिया साइबेरिया में एक छोटा सा गाँव ओम्योकोन है जहाँ की आबादी तकरीबन 500 है। यहाँ पर सर्दियों में टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और यहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस में भी रूटीन का हर काम होता रहता है। यहाँ की लाइफ बहुत ही ज्यादा टफ है। इस एरिया में अब तक सबसे लोएस्ट टेम्परेचर -67.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हमारी जमीन पर ईस्टर्न एटलांटिक प्लेटई सबसे ठंडी जगह है और यहाँ का टेम्परेचर -93 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, पर इस जगह पर कोई भी आबादी नहीं है। फैक्ट नंबर 2, कॉफी तो आप में से कम लोगों की ही फेवरेट रही है, इसीलिए कॉफी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। आप किसी कैफे या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ के मेन्यू कार्ड में बहुत से कॉफी फ्लेवर देखने को मिलते हैं, मसलन एक्सप्रेसो, लाटे और कैपुचिनो वगैरह। क्या आप जानते हैं इन फ्लेवर्स में क्या फर्क है? अगर नहीं जानते तो आप जान जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सप्रेसो कॉफी सबसे स्ट्रॉन्ग कॉफी होती है जिसमें कॉफी पाउडर और पानी होता है और ज्यादातर दूसरी कॉफी के बेस के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दूसरा फ्लेवर है फ्लैट व्हाइट जो एक्सप्रेसो कॉफी में दूध डालने पर बनती है। आप में से अक्सर ये कॉफी पीते होंगे। थर्ड फ्लेवर इज कैपुचिनो जिसमें एक्सप्रेसो कॉफी, मिल्क दोनों सेम क्वांटिटी में होते हैं और अगर दूध की क्वांटिटी ज्यादा कर दी जाए तो ये बन जाती है लाटे। अब तो आप में से बहुत से लोगों को इन कॉफी फ्लेवर्स का पता चल चुका होगा। तो दोस्तों, अगली बार ऑर्डर करते हुए ये बात जहन में रखना। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी ने मिट्टी की रोटी खाई हो? यकीनन नहीं। हमें तो अब कई तरह के खाने को मिलते हैं और इतनी मिकदार में मिल जाते हैं कि हम रिस्क की कदर नहीं करते। पर दुनिया में ऐसा भी मुल्क है जहाँ के गरीब लोग पेट भरने के लिए मिट्टी की रोटी यानी मड कुकीज का इस्तेमाल करते हैं। हेथाई मुल्क में इतनी गुर्बत है कि लोग मिट्टी की रोटी खाने को मजबूर हैं और पेट भरने के लिए मड कुकीज बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि इनके पास अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए हेथाई मुल्क में ये लोग पहाड़ी मिट्टी को ही अनाज के तौर पर इस्तेमाल करके पेट पालते हैं और इस मिट्टी में पानी और तेल मिलाकर एक लेप सा तैयार करते हैं और फिर उसे रोटी की शक्ल में धूप में सुखाते हैं और सूख जाने के बाद जी भर के खाते हैं। ये सब सुन के मुझे तो बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और यहाँ पर हम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर भी खुश नहीं रहते। कम से कम हमें खाने को मिट्टी तो नहीं मिलती। इसलिए फ्रेंड्स, इस फैक्ट के बाद मैं यही कहूँगा कि अपने रब का शुक्र अदा किया करें। हथाई के लोगों के लिए फल और दूध बिल्कुल एक ख्वाब की तरह है। यहाँ के तकरीबन अनसेट बच्चे अनीमिया बीमारी में मुब्तला हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं लैम्बोर्गिनी सुपर कार हमेशा से सुपर कार नहीं बनी थी। उस कार के बिजनेस का आगाज एक जिद की वजह से हुआ। दरअसल मिस्टर फ्रेशो लैम्बोर्गिनी एक किसान खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन खेती बाड़ी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें मैकेनिक का शौक था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने पुरानी मशीनरी खरीद कर ट्रैक्टर बनाकर बेचना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस साबित हुआ। इस बिजनेस से बहुत ही पैसा आ गया और उन्होंने भी एक कमाल की सुपर कार खरीदी जिसको फरारी कहा जाता है और लैम्बोर्गिनी अपनी सुपर कार से रेसिंग भी करने लगे थे। उन्हें मैकेनिकल चीजों की खूब समझ थी, तो उन्होंने रेस के लिए गाड़ी में कुछ तब्दीलियां करने का सोचा। रेस के दौरान अपनी गाड़ी के अंदर वाले शोर से लेकर और कुछ बातें नोटिस करके उन्होंने फरारी को बताई। फरारी तब सुपर कार्स का बादशाह था, तो उसने मामूली ट्रैक्टर की बातों को नजरअंदाज कर दिया और इससे लैम्बोर्गिनी को गुस्सा आया और फिर उन्होंने अपनी हॉबी को पैशन में बदलने का इरादा किया। इन्होंने अपने आइडियाज पर काम करके सिर्फ 4 महीनों में ही अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 550 GTV मोटर शो में लॉन्च की और इसके बाद इनके काम ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो टॉप लिस्ट पर आते हैं।
फैक्ट नंबर 5, हल्का सा टेम्परेचर या खांसी होने पर हम खुद ही एंटीबायोटिक मेडिसिन खा लेते हैं या फिर फार्मेसी से ले आते हैं। पर क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी भी मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल करना गैर कानूनी है और डॉक्टर के मशवरे के बगैर खाने से हमें इसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेडिसिन हमें डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर नहीं खानी चाहिए? इसका आसान सोल्यूशन ये है कि अगर आप अपनी एंटीबायोटिक मेडिसिन पर RX का निशान या फिर एक स्ट्रेट रेड लाइन देखते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि इन मेडिसिन को बगैर प्रिस्क्रिप्शन के सेल करना इलीगल है। और मेडिसिन पैरासीटामोल के पैकेट पर आपको रेड लाइन नजर नहीं आएगी। इसका मतलब है कि इन मेडिसिन को डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड ही करें, क्योंकि पूरी दुनिया में ही हर साल 7,000 से 10,000 तक लोग गलत मेडिकेशन की वजह से ही मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं बरतानवी शाही महल में 50,000 पाउंड की अनोखी नौकरी है। काम सिर्फ इतना सा है कि मलका एलिजाबेथ का सोशल मीडिया अकाउंट चलाना, मुलाजमत में हफ्ते में 2 छुट्टियां, रोजाना दोपहर का मुफ्त खाना और साल में 33 छुट्टियां शामिल है। चलो जी, मैं तो बैग पैक करके जाने लगा हूँ मलका के पास। फैक्ट नंबर 7, ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा कि कुत्तों को इंसानों का सबसे वफादार साथी माना जाता है, लेकिन साल 2011 में इंडोनेशिया के डॉग ऑनर को कुत्तों ने ही मार दिया। एंड्रे नाम का आदमी अपने 7 कुत्तों को घर में ही बांध के वेकेशन पर चला गया। जब वो 2 हफ्तों बाद वापस आया तो कुछ अजीब सा हुआ कि कुत्तों का भूख प्यास से बुरा हाल था और एंड्रे के आते ही कुत्तों ने हमला कर दिया। जिस्म के टुकड़े पूरे घर में बिखरे पड़े थे। भूख की वजह से कुत्तों ने अपने ही मालिक को खा लिया। रिपोर्ट से ये भी पता चला था कि एंड्रे के ही 2 कुत्तों को भूखे कुत्तों ने भूख की वजह से ही पहले ही 2 कुत्तों को खा लिया था। अजीब खौफनाक सा वाकया है ये तो दोस्तों इस फैक्ट से हमें ये सीख मिलती है कि पालतू जानवरों की जिम्मेदारी मालिक की ही होती है, इसीलिए अपने पालतू जानवरों का भी खास ख्याल रखा करें। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है एक पूरी एयरलाइन कंपनी सिर्फ 50 रुपए में बिक गई थी? यकीनन आप सुनकर हैरान होंगे, क्योंकि एक जहाज को खरीदने के लिए 500 करोड़ से भी ज्यादा रकम चाहिए। ये कहानी टोनी फर्नांडिस की है। टोनी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई की और वार्नर म्यूजिक हेडक्वार्टर्स मलेशिया में काम करना स्टार्ट किया। कंपनी लॉस में चल रही थी तब, और टोनी ने बहुत ही टाइम में ही कंपनी को लॉस से निकाल लिया। फिर जब कंपनी अमेरिका ऑनलाइन के साथ मैरिज हो गई तो टोनी ने रिजाइन कर दिया। एयरलाइन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखने की वजह से इन्होंने साल 2001 में मलेशिया में प्लेन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और पैसे कम होने की वजह से उन्हें लाइसेंस नहीं मिला। और तब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर महाथिर मोहम्मद ने टोनी से मुलाकात की और बताया कि जो एयरलाइन कंपनी पहले से चल रही हो उसे खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। पर टोनी ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एयरलाइन को खरीद सके। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने मलेशिया की एयरलाइन एयर एशिया को सेल करने की बात की। ये कंपनी पहले ही लॉस में चल रही थी और टोनी से इसके लिए तकरीबन 50 रुपए लिए थे। फैक्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर जानते थे कि टोनी ने पहले ही एक लॉस कंपनी को प्रॉफिट तक पहुंचाया है और इस तरह दोनों को काम बन गया और इस एयर एशिया कंपनी को टोनी प्रॉफिट में 1 साल तक ले आया और अब ये एयरलाइन 25 कंट्रीज में काम कर रही है। वाह, क्या कमाल का इंसान है टोनी। फैक्ट नंबर 9, आपने अक्सर देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कमांडर्स होते हैं उनके हाथों में हमेशा एक ब्लैक रंग का ब्रीफकेस होता है। पर क्या आप जानते हैं इस ब्रीफकेस में ऐसी क्या खास बात होती है? इस सूट केस को पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड कहते हैं, जिसे किसी भी हमले के दौरान प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत के लिए इसे खोल दिया जाता है। एक झटका देने से ही ये केस खुल जाता है। इस केस के एक छोटे से हिस्से में पिस्टल भी होती है। फैक्ट नंबर 10, अब तक आपने हर जगह सड़कों का रंग काला ही देखा होगा, लेकिन एक ऐसा भी मुल्क है जहाँ की सड़कें नीली रंग की होती हैं। कतर मुल्क में सड़कों का रंग नीला होता है। इसका आगाज दोहा शहर से हुआ है। पर क्या आप जानते हैं कि कतर में ऐसा क्यों हो रहा है? कतर कंट्री एक बेहद गर्म मुल्क है, इसलिए पुरानी सड़कों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर नीला रंग में तब्दील कर रहे हैं ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। साइंटिस्ट का कहना है कि नीला रंग 50% तक सूरज की रेडिएशन रेज से बचा सकता है। फैक्ट नंबर 11, गुड बाय क्यों कहा जाता है? ओरिजिनल फॉर्म है इसकी गॉड बाय, जो कि गॉड बी विद यू से बना है। जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं खुदा हाफिज या अल्लाह हाफिज, वैसे ही अंग्रेज लोग ये बोलते हैं गॉड बी विद यू।
फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं आपका वजन हमेशा ही एक जैसा नहीं रहता। आपका वजन मून की पोजीशन के हिसाब से बदलता रहता है। जब चांद आपके सर के ऊपर होता है तब वजन कम होता है। इसकी वजह मून ग्रेविटेशनल पुल है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं हाउडी का मतलब क्या है? जैसे हम किसी का हाल पूछने के लिए कहते हैं कि कैसे हैं आप, इंग्लिश में ऐसे ही कहा जाता है हाउ डू यू डू। इसी हाउ डू यू डू की शॉर्ट फॉर्म अमेरिकन के लिए हाउडी बन गई। तो हाउडी का मतलब यही है कि आप कैसे हैं।